हेलो डी स्टूडेंट्स, मैं विशाल पाठक एंड वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल द एकलव्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे साइंस की क्लास 8 लेसन का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, जिसका हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो नाउ स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल नॉन मेटल में सबसे पहले जानेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, कि कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। तो जब भी मेटल, याद रखना ये फॉर्मेट आपको याद रखना होगा, कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। मेटल ऑक्साइड, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है कि पहला क्या है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी कि कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, मेटल जब है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एग्जाम्पल का हम लोग बात करें तो जैसे मान लो सोडियम क्या है, एक मेटल है। अब ऑक्सीजन O2, उसी तरह मैग्नीशियम दूसरा एग्जाम्पल, एक मेटल है, ऑक्सीजन। अब यानी कि ये सब जो मेटल है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे Na2O का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे MgO का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी मेटल रिएक्शन कर रहा है, देखो ये भी मेटल और एग्जाम्पल लो, ये भी मेटल, जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, देखो जितना भी ये सब ये मेटल है ना, और ये ऑक्सीजन है, तो मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा फॉर्मेट में जैसा है मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि ये मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम एक मेटल है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो मेटल ऑक्साइड में सोडियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ कैल्शियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये लोचा है रिएक्शन विद ऑक्सीजन करना। पहला केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े कि मेटल रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होना ही है कोई भी केस में। ठीक है, सेकेंड बात कि जो ये मेटल ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन होता है वो नेचर में क्या होता है, बेसिक होता है। नेचर में क्या होता है, बेसिक। तो बेसिक मतलब क्या होता है, तो बेसिक बेस है, क्षारीय है। कैसे, तो एक इंडिकेटर आता है जिसका नाम क्या है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक क्या है, इंडिकेटर है जो कि किसी भी सॉल्यूशन अगर वो एसिड है या बेसिड है उसमें अपना कलर चेंज करके बताता है कि वो एसिडिक है कि बेसिक है। यानी लिटमस पेपर एक तरह का इंडिकेटर है जो इंडिकेट करता है कि कोई भी सॉल्यूशन वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो कैसा होगा भाई, तो अगर सॉल्यूशन अगर एसिडिक होगा, कोई सॉल्यूशन जो है अगर एसिडिक होगा तो ऐसे मान लो ना कि ये हम लोग एक सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर ये एसिडिक होगा तो क्या होगा, हम ब्लू लिटमस पेपर को लेंगे तो क्या हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिटमस पेपर एक पेपर होता है इस तरह से। ओके, तो ये ब्लू लिटमस पेपर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा रेड में, मतलब वो सॉल्यूशन क्लियर है। तो अगर हम लोग ब्लू लिटमस पेपर को इसमें डालेंगे, इसमें ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे तो अगर वो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया तो समझ जाएंगे सॉल्यूशन जो है क्या है, एसिडिक है। क्लियर है। अगर एक और सॉल्यूशन लिए, इसमें हम लोग अगर रेड लिटमस पेपर डालें, ये जो रेड कलर का लिटमस पेपर डाल दिए, तो अगर ये सॉल्यूशन बेसिक है तो क्या होगा, रेड कलर जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, ब्लू कलर में। ये लिटमस पेपर का कलर जो है वो चेंज हो जाए ब्लू में। तो ब्लू में जब रेड जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो हम लोग समझ जाएंगे जो सॉल्यूशन है वो क्या है, बेसिक है। क्लियर है, ये टेस्ट करने का है लिटमस पेपर की कोई भी सॉल्यूशन एसिड है क्या, बेस है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग मेटल ऑक्साइड में ये रेड लिटमस पेपर मेटल ऑक्साइड के सॉल्यूशन डालेंगे, मान लो ये मेटल ऑक्साइड सॉल्यूशन है ना, इसमें अगर हम लोग ये रेड लिटमस पेपर डाल दिए तो रेड लिटमस जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ब्लू में। ठीक, नेक्स्ट है कि जब मेटल ऑक्साइड को जब नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो नॉन मेटल का ऑक्साइड फॉर्म होगा जो कि नेचर में कैसा होगा, एसिडिक होगा। एग्जाम्पल ले लो,
अभी हम लोग मेटल का एग्जांपल लिए, नॉन मेटल कर लो, जैसे सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, सब नॉन मेटल है। और जब ये सब जब ये सब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्लियर है। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। और नॉन मेटल ऑक्साइड जब हम लोग वाटर में मिक्स कर देते हैं, अगर हम लोग टेस्ट करने के लिए कि ये बेसिक है कि एसिडिक, तो H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड या तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड, इस तरह का एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, यानी कि इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन लेंगे, उसमें अगर हम लोग ब्लू लिटमस डालेंगे तो ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे, कॉमन है कि जितना भी मेटल है वो वाटर के साथ अगर रिएक्शन करता है, तो देखो जितना भी ये सब मेटल है वो अगर वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या फॉर्म होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। OH हाइड्रोक्साइड है, ये मेटल है, मेटल हाइड्रोक्साइड, तो मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन। और तीनों में कॉमन क्या है, H2 हाइड्रोजन गैस कॉमन है। कभी कभी क्या होता है कि मेटल रिएक्शन कोल्ड वाटर और कोल्ड हॉट वाटर में अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कभी कभी मैग्नीशियम जो वाटर के साथ रिएक्शन करे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, कभी कभी किस केस में होता है कि मैग्नीशियम जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, कुछ कुछ केस में। इज दैट क्लियर? चलो, कि मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड का भी फॉर्मेशन करता है और मेटल ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि हॉट वाटर की कोल्ड वाटर है। ठीक है, तो जो हम लोग फर्स्ट जो रिएक्शन देख रहे हैं, सोडियम जो है वाटर के साथ रिएक्शन बहुत ही फास्ट विगोरसली रिएक्शन करता है। तो जब हम लोग सोडियम को वाटर में जैसे ही डालते हैं, वो एयर के कांटेक्ट में आता है, वाटर के कांटेक्ट में आता है, या तो मॉइस्ट एयर के भी कांटेक्ट में आता है, तो जलने लगता है। बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत ही हीट प्रोड्यूस करने वाला रिएक्शन होता है, जलने लगता है। इसलिए क्या किया जाता है, सोडियम को केरोसिन में डाल के रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन में डाल के रखा जाता है, क्यों? ताकि वो वाटर या तो एयर के साथ रिएक्शन ना कर पाए। इज दैट क्लियर? तो क्लियर स्टूडेंट्स, हम लोग देखें कि मेटल जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। फिर सेकेंड केस में देखिए हम लोग, मेटल जब रिएक्शन करता है वाटर के साथ तो मेटल हाइड्रोक्साइड का भी फॉर्मेशन कर सकता है और मेटल ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, हम लोग ये भी देखिए कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन जो होता है, मेटल ऑक्साइड नेचर में बेसिक होता है, और जब नॉन मेटल रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है, जो कि नेचर में एसिडिक होता है। तो थर्ड में हम लोग आते हैं रिएक्शन विथ एसिड। एसिड याद रखना, जब मेटल जो है फॉर्मेट याद रखना सिर्फ, मेटल जब है एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, मेटलिक सॉल्ट, मेटल सॉल्ट फॉर्म होता है, प्लस हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? इसको हम एग्जांपल से समझे तो कुछ इस तरह होगा कि मेटल लाइक से मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, जब कोई भी एसिड ले लो, इसे H2SO4 ले लो, ठीक है, NaCl ले लो, तो ये दोनों एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल सॉल्ट, यानी कि मेटल यहाँ ये रिस्पेक्टिव सॉल्ट, यानी कि जो मेटल रहेगा उसी का सॉल्ट है। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम सॉल्ट फॉर्म होगा, इससे MgSO4 ये हो जाएगा। तो जब मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म होगा, और जब ये सोडियम जो कि एक मेटल है वो इस एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो NaCl यानी कि सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। ये सोडियम सॉल्ट है, ये मैग्नीशियम सॉल्ट है, और सब किस दोनों के साथ हर केस में क्या किसका इवोल्यूशन होगा, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। कुछ और हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, Ca+HCl, ठीक है, CaCl2+H2, सारा केस में वही है, कैल्शियम का सॉल्ट फॉर्म हो रहा है प्लस H2। क्लियर है? एल्युमिनियम प्लस HCl तो AlCl3+H2, हर केस में H2 यहाँ पे कॉमन है, ये सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। क्लियर है? यानी कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन किया तो मेटलिक सॉल्ट फॉर्म होगा प्लस हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। क्लियर है? चलो, मेटल जो है वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो वही सॉल्ट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल देखो, फॉर्मेट यही है, मेटल प्लस बेस, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल देखो, जैसे एल्युमिनियम है ना, वो किसी भी NaOH किसी भी मेटल से जब रिएक्शन करता है ना, ये जब एल्युमिनियम जो है इस बेस के साथ रिएक्शन करेगा, जब वाटर प्रेजेंट होगा तो क्या फॉर्म होगा, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। बट जो रिएक्शन बेस का होता है नॉन मेटल के साथ वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होता है वो। ओके, चलो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि नेक्स्ट देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो उससे पहले हम लोग को एक चार्ट आपको लर्न करना हो कि ज़्यादा कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, ठीक है। उससे पहले एक रिविजन कर लेते हैं कि जब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी कि जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और वो नेचर में बेसिक होगा। फिर हम लोग देखिए नन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो भी सॉल्ट कुछ फॉर्म होगा, मतलब नन मेटलिक ऑक्साइड फॉर्म होगा और नेचर में वो क्या होगा, एसिडिक होगा। फिर सेकेंड में वो देखिए जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड का ही फॉर्मेशन करता है और मेटल ऑक्साइड का ही फॉर्मेशन करता है, बट उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस का भी फॉर्मेशन होता है। थर्ड में वो देखिए जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा मेटल, तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो रिस्पेक्टिव सॉल्ट फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस भी फॉर्मेशन करेगा। फिर हम देखिए नन मेटल जो है वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा, तो यानी कि मेटल जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का ही फॉर्मेशन करेगा। लास्टली हम लोग देखना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको देखने से पहले हम लोग पहले एक्टिविटी सीरीज बनाते हैं मेटल्स का। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बताएं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने से पहले हम लोग को ये रिएक्टिविटी सीरीज समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या है, तो रिएक्टिविटी सीरीज एक ग्रुप होता है किसी भी मेटल्स का, एक ग्रुप ऑफ मेटल होता है जो कि ऊपर से नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी, यानी कि जो मेटल है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी, यानी कि जैसे सबसे ऊपर जो है और सबसे बड़ा होगा मतलब ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उससे जैसे जैसे नीचे आएगा रिएक्टिविटी घटता जाएगा। इसका मतलब ये चल रहा है सबसे टॉप पे है के, यानी कि पोटासियम, यानी कि इसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। फिर सोडियम आता है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, ऑरम, गोल्ड और प्लेटिनम। तो सबसे लिस्ट रिएक्टिव जो है वो प्लेटिनम है और सबसे हाईली रिएक्टिव है वो क्या है, पोटासियम। चलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते हैं। तो हम लोग बताएं जैसे कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज़्यादा पोटासियम हाईली रिएक्टिव होता है और प्लेटिनम लेस रिएक्टिव होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के पहले हम डेफिनेशन में आता है कि द रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लो रिएक्टिव मेटल, यानी कि वैसा रिएक्शन इसमें हाई रिएक्टिव मेटल जो है वो लो रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, किसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, तो लिस्ट रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको जब डिस्प्लेस कर देता है तो उस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल आ जाओ कि Zn प्लस CuSO4 यानी कि जिंक और जब कॉपर सल्फेट रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या है, जिंक है और यहाँ पे क्या है, कॉपर है। तो इस सीरीज में लोग देखेंगे कि जिंक को ऊपर में है और कॉपर यहाँ नीचे में है, तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जिंक होगा। तो ज़्यादा रिएक्टिव जिंक हुआ तो ये हाई रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है। तो ये हाई रिएक्टिव क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को हटा देगा। बाई चांस ये नहीं रहेगा तो क्या यहाँ पे होता, ये आ जाएगा तो यहाँ जिंक हो जाएगा, ये तो यहाँ तो नहीं कुछ होगा, रिएक्शन में होगा। तो ये जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को हटा देगा तो यहाँ पे कॉपर की जगह जिंक आ जाएगा और फिर सल्फेट, और ये कॉपर को बाहर निकाल देगा, अलग कर देगा इस रिएक्शन में, ठीक है। उसी तरह आ जाओ मैग्नीशियम प्लस ZnSO4 ले लो। तो यहाँ पे मैग्नीशियम हाई रिएक्टिव लग रहा है किससे, Zn से, क्योंकि ऊपर में है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, जिंक को हटा देगा तो क्या हो जाएगा, MgSO4 प्लस Zn अलग कर देगा, ठीक है। दूसरा Zn प्लस FeSO4 अगर होगा तो Zn और यहाँ Fe कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखो Zn ऊपर में है, Fe उससे नीचे, यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये क्या करेगा, इसको हटा देगा तो क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस Fe। ये सब डिस्प्लेस्ड है, ठीक है, क्लियर है। बट अब क्या हो, जब इसे उल्टा होगा, जैसे यहाँ पे Cu प्लस ZnSO4 होता, ये Zn पहले था यानी ज़्यादा रिएक्टिव था, अब ये हाई रिएक्टिव का सॉल्ट रहता तो और कॉपर सोचता है ये डिस्प्लेस करेंगे, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन। क्यों रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि कॉपर इसको हटा ही नहीं पाएगा। चलो स्टूडेंट, तो यहाँ पे दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, इसको कर लेना। फिर यूजेस दिया हुआ है मेटल एंड नॉन मेटल का। थैंक यू।